अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक बिल्डिंग का लेआउट कैसे करते हैं, और एक बिल्डिंग का पूरा लेआउट करना मैं शुरू से आखिर तक आपको समझाऊंगा इसमें। तो लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि हम टीएस को इस लेआउट में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी टीएस के बगैर हम मैनुअल तरीके से लेआउट करना आपको सिखाएंगे। वो कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम आपको ड्राइंग दिखाएंगे। ड्राइंग दिखाने के बाद हम ड्राइंग पढ़ने के बाद फिर हम साइड पे जाके वहां पे स्टेप बाय स्टेप लेआउट करने का प्रोसीजर एंड तक हम आपको समझा देंगे। अच्छा जी, ये हमारी ड्राइंग है जिसका हम आज लेआउट करने जा रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देखें तो ये जो सेंटर लाइन इस बाउंड्री का इधर से यहाँ तक आपका तकरीबन है 48 फीट 9 इंच है टोटल। यानी इस बिल्डिंग का जो लेंथ जो है, इस बिल्डिंग की लेंथ 48 फीट 9 इंच है। और इसी तरह ये जो इसकी जो है ब्रेथ जो है आपकी है 36 फीट 10 इंच में है। तो टोटल ये कवर्ड एरिया इतना हुआ 48 बाई 36 की एक बिल्डिंग है, और इसमें हम लेआउट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि क्योंकि ये हम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, तो हमारी इस बिल्डिंग के इस तरफ बिल्कुल पैरेलल में इस तरफ एक और इसी तरह की बिल्डिंग है इधर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो बेस लाइन के लिए हम इस लाइन को, यानी ये बिल्डिंग ये मैंने करना शुरू किया है इस तरफ, ये बिल्डिंग इस तरफ है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है। तो इस बिल्डिंग से हम ऑफसेट लेंगे तकरीबन जो है 20 फीट की ऑफसेट पे हम इस बिल्डिंग का कॉर्नर लगाना चाह रहे हैं। ये वाला कॉर्नर यहाँ पे, सॉरी, तो ये कॉर्नर हम 20 फीट पे यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे। यानी इस दीवार से हम 20 फीट की ऑफसेट पे हम इस बिल्डिंग को बनाने वाले हैं। तो इसी तरह इधर से मैंने 20 फीट लेके इधर मार्क कर दिया, इधर से भी मैंने क्या कर दिया 20 फीट लेके इधर मार्क कर दिया। और इस तरह से मुझे इस दीवार की जो है पैरेलल एक लाइन आ जाएगी इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले जो है ये इस सेंटर लाइन पे यहाँ पे मैं डोरी बांधूंगा। एक पॉइंट सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट करने के बाद अच्छा जी, एक और चीज मैं बता दूं आपको, हमारी इस बिल्डिंग की इस तरफ जो बाउंड्री है, ये लेकर आप फर्ज कर लीजिए बाउंड्री वाल है। तो हमने इस बिल्डिंग को बनाना है, इसकी भी पैरेलल, इस बाउंड्री की भी पैरेलल और इस बिल्डिंग की भी पैरेलल बनाना है। यहाँ से इस बिल्डिंग से हमने 20 फीट का ऑफसेट रखना है, और इस दीवार से हमने कितना रखना है 21 फीट का जो है ऑफसेट पे रखना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इधर मैंने 21 फीट के फासले पर मैंने, और इस तरफ से 20 फीट के फासले पर मैंने एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है, ये सेंटर लाइन पॉइंट यहाँ हमने यहाँ से 20 फीट, अगर मैं इसको ड्राइंग पे दिखा दूँ तो आपको मैं पेज पे दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारी बाउंड्री वाल है, और ये हमारी क्या है दूसरी जो बिल्डिंग है, ये यहाँ से लेट सपोज यूं है। तो ये बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है हमारी। तो मैं यहाँ से क्या करना चाहूँ, इस वॉल से मैं कितना रखना चाह रहा हूँ 21 फीट पे, और यहाँ से मैं कितने पे 20 फीट पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा दरअसल इसका सेंटर लाइन, इस कॉलम का सेंटर वाला लाइन ये होगा। ये एक लाइन लगाने के बाद मैंने क्या करना है, इधर एक मैंने सीरिया गाड़ना है, फिर इसको लेकर आना है। इसी तरह यहाँ से भी मैंने 20 फीट के फासले पर वो सीरिया लगाना है। और ये लेंथ कितना होना चाहिए, कितने लेंथ के बाद लगाना, ये लेंथ जो है मैंने बताया था आपको 48 फीट 9 इंच पे हमने लंबाई, इसमें लंबाई में लाके यहाँ पे भी एक हमने सीरिया गाड़ना है। इस तरह से हमें क्या, यहाँ पे हम डोरी बांधेंगे इस लाइन पे। तो इस लाइन पे यहाँ से यहाँ डोरी बांधेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी इस बिल्डिंग की, एक ये चौड़ाई वाली लाइन हमें मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये बेस लाइन सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, गुनिये को रखना है। जो आप लोगों ने देखा होगा मिस्त्री के पास जो एल टाइप की जो होती है 90 करने के लिए, जो एल टाइप के जो होते हैं उसको गुनिया कहते हैं। उसको इस्तेमाल करके हमने डोरी लगानी इस तरफ बाउंड्री वाल की तरफ। तो यहाँ से भी हमने 21 फीट की, जिस तरह यहाँ पे 21 फीट रखा था, तो यहाँ से भी हमने 21 फीट के फासले पर क्या करना है, उस डोरी को कस के यहाँ पे बांधना है। और ये लेंथ कितनी है 48 फीट की है। ठीक है,
तो ये अच्छा जी, एक चीज ये 36 है, सॉरी, ये चौड़ाई में पहले वाला 36 है, अभी ये 48 है। तो यहाँ पे हमने भी दूसरी जो है डोरी बांधना है यहाँ कहीं इस लाइन में, इस शेप में, ठीक है भाई। उसके बाद हमने इसी तरह इसको 90 करके इस वाले पे हमने डोरी लगानी है, जितनी की लेंथ है 36 की लेंथ, इसी तरह इधर भी लगाना है। इसके बाद हमने इस लाइन पे हमने डोरी बांधनी है, इस सरिये लगा के। तो इधर भी इधर एक सरिया लगा के हमने डोरी बांधनी है। फिर इसके बाद हमने दूसरा स्टेप हमारा, अच्छा जी, अब हमने ये डोरी हमने क्या किया, ये लगाई पहले बेस लाइन 20 फीट के फासले पे, इस बिल्डिंग से यहाँ से भी 20 फीट के फासले पे लगा के हमने ये डायमेंशन लगा 36 फीट के, ये डोरी बांध दी इस तरफ। इसी तरह हमने इस बाउंड्री वाल से इधर से भी 21, इधर भी 21, यानी बिल्कुल पैरेलल हमने डोरी यहाँ भी बांध दी। फिर हमने इसको जो गुनिया की मदद से 90 करके ये भी लगा लिया, फिर इसी तरह ये भी लगा लिया। अब लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी 90 चेक करेंगे, यानी आया ये 90 डिग्री पे है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम दो मेथड्स यूज करेंगे। कितने दो मेथड हम यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम, और दूसरा हम क्या करेंगे, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम डायगोनल चेक करेंगे। इसका डायगोनल दोनों तरीके से हम इसकी 90 डिग्री चेक करने के लिए हम दोनों तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी 90 चेक करने के लिए पैथागोरस की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इस डोरी तो हमने बांध दी, इस डोरी से यहाँ तक हमने 3 फीट पे मार्क करेंगे, डोरी पे हल्का सा कोई मार्कर से मार्क किया। फिर इसी तरह इस तरफ हमने 4 फीट पे मार्क किया, यानी इस तरफ 4, इस तरफ 3 फीट पे। फिर चेक करना ही आया, ये जो हमने जो डॉट लगाया डोरी पे 4 और 3 पे, ये और ये मिलाने से टेप रखेंगे यहाँ से यहाँ, ये 5 फीट आए तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अगर 5 फीट नहीं है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री नहीं है। तो इस तरह से हमने ये इस कोने को ठीक किया। फिर इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला लगा के ये इस कोने को 90 करेंगे। फिर अगेन यहाँ पे वही, इधर भी वही, इसी तरह से 90 करने के बाद एक दफ़ा हम फर्दर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इस कोने से और इस कोने को इस कोने से मिला के, यानी मिलाने का मतलब सिर्फ आपने टेप रखना है, इस कोने, इस जो सीरियस है, इस पेक से इस पेक तक नापना है और इस पेक से इस पेक तक नापना है। फिर इसको दोनों का जो है इक्वल आना चाहिए, डायगोनल दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल सेम आएंगे तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये हमने दोनों तरीके से चेक करके 90 कर लिया। इसके बाद हम बाकी कॉलम्स का हम मार्क करेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कॉर्नर लगाने के बाद डायगोनल लगा रहे हैं। तो ये एक डायगोनल आ रहा है 61 फीट और हम दूसरी तरफ इसी तरह डायगोनल चेक करेंगे तो ये भी आ रहा है 61 फीट। तो ये दोनों मतलब डायगोनल्स इक्वल हैं। अब हम कर रहे हैं कि पैथागोरस थ्योरम्स की मदद से एक तरफ 3 फीट पे मार्क किया और 4 फीट पे मार्क करके इसका हाइपोटेन्यूज देखा तो ये 5 फीट आ रहा है। इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। दोबारा दूसरे कॉर्नर को चेक किया, इसी तरह 3 और 4 फीट को मार्क करने के बाद उन दोनों को मिलाया तो 5 फीट, ये 5 फीट देखिए आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा जी, हमने इस तरह से सेंट्रल लाइन की डोरी हमने लगा ली, यहाँ से ये लगा ली, ये लगा लिया, चारों तरफ को हमने क्या किया, डोरी सेंटर लाइन, याद रहे ये हम जो डोरी लगाई है वो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन की डोरी लगाई, यानी वॉल की ना ये एक्सटीरियर है ना ही इंटीरियर है, बल्कि ये सेंटर लाइन को हमने, सेंटर लाइन बोलो तो यहाँ पे इम्तियाज भाई दिखा दें, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये हमने अभी डोरी जो बांधी है वो ये सेंटर लाइन की डोरी बांधी है। तो अभी हमने ऑफसेट लेके हमने इसकी एक्सटीरियर निकालना है, दोनों तरफ, बाहर और अंदर दोनों। तो अब ये करने के बाद अब यहाँ ड्राइंग पे देखें तो कॉलम्स के लेआउट के लिए हमने क्या करना है, ये देखें इस सेंटर लाइन से इस तक जो है 16 फीट 3 इंच है। फिर इसी तरह इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक अगेन 16 फीट 3 इंच है। फिर इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर पर 16 फीट 3 इंच है। तो मीन्स कि ये डोरी आपने ऑलरेडी बांधी हुई यहाँ से यहाँ तक, इस डोरी पे आपने 16 फीट 3 इंच पे मार्क करते जाना है,
मार्कर से कोई मार्क करेंगे। फिर ये करने के बाद दूसरी तरफ ये दिखा दें यार भाई, इस तरफ जो डोरी बांधी हुई है, सेंटर लाइन पे जो डोरी बांधी हुई है, उस पे भी आपने क्या वही सेम डायमेंशन पे बिल्कुल उसी ग्रिड पे कॉलम आ रहा है। सी ग्रिड पे दोनों देखें आप, तो दोनों कॉलम आ रहा है, ये कॉलम भी इसी ग्रिड पे है। तो आप क्या करेंगे, उसको भी 16 फीट 3 इंच पे इस सेंटर से इस सेंटर तक फासला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस डोरी पे मार्क करेंगे। फिर 16 फीट 3 इंच इस डोरी को नाप के यहाँ पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 16 फीट 3 इंच मार्क करेंगे। अगर ये आखिरी 16 फीट 3 इंच नहीं आता है तो इसका मतलब आपकी जो 19 है इसको आप फिर डायगोनल चेक करके आप इसको या पैथागोरस से आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने ठीक कर लिया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक डोरी बांधी, ये सेंटर लाइन चूंकि आपके पास आ चुका है, डोरी बांधी। ठीक है, डोरी बांधने के बाद यानी ये मार्क कर लिया, 16 फीट 3 इंच पे हमने मार्क कर लिया। तो ये और ये मिलाना है, और ये और ये आपने डोरी से ये भी मिलाना है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जो है मार्क करने वाले हैं कॉलम्स के लिए 16 फीट 3 इंच पे। ये पहला मार्क हो गया 16 फीट 3 इंच पे। फिर यहाँ से दूसरे कॉलम के सेंटर तक 16 फीट 3 इंच अगेन मार्क किया डोरी के ऊपर। फिर आखिरी जो एक्सट्रीम जो कॉलम के सेंटर पे अगेन 16 फीट 3 इंच पे मार्क हो गया। इसी तरह दूसरी तरफ भी सेम है, 16 फीट 3 इंच पे जो है मार्क करते जाना है। ये 16 फीट 3 इंच ये रहा पहला मार्क, पहले कॉलम का सेंटर मार्क हो गया। फिर इसी तरह दूसरे कॉलम के सेंटर अगेन 16 फीट 3 इंच पे मार्क कर दिया, और ये आखिरी 16 फीट 3 इंच पे मार्क कर दिया। अच्छा जी, अब हमने मार्किंग 16 फीट 3 इंच के बाद मार्किंग के बाद हमने वहाँ पे पेक्स गाड़ दिए हैं, और यहाँ पे हम डोरी बांध रहे हैं। यानी इस ग्रिड को जो है डोरी से बांध देंगे ताकि हमें कॉलम्स के सेंटर्स आ जाए। तो ये डोरी हमने दोनों तरफ लगा लिए हैं, और याद रहे कि जहाँ पे निशान लगाए हैं उसके बिल्कुल सीध में आए, और डोरी और ये सरिया जो है आपने ये पेक थोड़ा पीछे लगाना है 2-3 फीट, ताकि वो सेंटर लाइन डिस्टर्ब ना हो, आपको बाद में कॉलम लगाने में कोई मुश्किल ना हो। ये देखें आप, ये निशान पे ही जहाँ पे हमने 16 फीट 3 इंच पे मार्क किया था उसी के ऊपर ही है। तो ये डोरी बिल्कुल सीध में सेंटर लाइन कॉलम का सेंटर, ये जो मिल रहा है यहाँ पे कॉलम का सेंटर है। इसी तरह हमने दूसरे कॉलम का ग्रिड जो है उसको भी डोरी से बांध देना है। जहाँ पे 16 फीट 3 इंच पे मार्क किया था उसको भी हमने डोरी से बांध देना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले हमने बांधी है। तो ये बिल्कुल इसी तरह हम बांध देंगे। अच्छा जी, अब हम चौड़ाई की तरफ जो मिड में कॉलम है उसके लिए जो है 18 फीट 4.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। चौड़ाई को 2 हिस्सों में काटेंगे। 18 फीट 4.5 इंच पे मार्क करने के बाद उसको भी आपस में दोनों तरफ मार्क्स जो हम करेंगे उन दोनों को हम मिला लेंगे डोरी से। तो इस तरह से सेंटर में मौजूद कॉलम के सेंटर हमें आ जाएंगे। हमने अभी ये जो ग्रिड लाइन है 18 फीट 4.5 इंच पे, ये इस कॉलम्स पे यहाँ पे मौजूद C1 के जो चल रहे हैं उसकी जो सेंटर लाइन ग्रिड जो हमने मार्क की है। तो बेसिकली ग्रिड कितने 1 2 3, ये तो कॉर्नर स्वैप में हम ऑलरेडी लगाए हुए सेंटर लाइन। अभी हमने ये ग्रिड अभी बांधी है जो सेंटर लाइन है। तो फिर हम इसके बाद हम कॉलम पे आएंगे, कॉलम्स के ऑफसेट देंगे। तो अब कॉलम यहाँ पे क्या है, C1 कॉलम, एक ही किस्म की कॉलम आ रहा है। तो इस कॉलम की फुटिंग जो है हमारी कितनी है, बेसिकली ये है स्क्वायर शेप में है, सेपरेट फुटिंग है। 4 फीट बाई 4 फीट की फुटिंग बनानी है हमने। तो अभी हमने यहाँ पे ये स्क्वायर टाइप का डब्बा इधर आना चाहिए तो फुटिंग के लिए। तो अब चूंकि हमें अभी आया हुआ है ये सेंटर, यहाँ यूं आया हुआ है, आपको डोरी ऐसी ये सेंटर आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे इस सेंटर से आपने इस कॉलम को का मार्किंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 फीट के यहाँ मार्क करेंगे डोरी पे, 2 फीट इस तरफ इधर मार्क करेंगे, 2 फीट इस तरफ इधर मार्क करेंगे, 2 फीट इस तरफ इधर मार्क करेंगे। तो आपको क्या आ जाएगा, ये
इस कॉलम का जो है कॉलम की फुटिंग की लेआउट इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से बाकी कॉलम्स के भी 2 फीट, आगे भी 2 फीट, ये भी 2 फीट, फिर इस तरह से ये इसकी भी C1 4 फीट की इस तरह से आ जाएगी। लेकिन एक चीज आपको ये बताना, हमने 4 फीट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे हमने कितने करना है, 5 फीट करना है। इसको कितने करना है, 5 फीट। 5 फीट क्यों 5 फीट? इसलिए हमने क्योंकि यहाँ पे कच्चा फर्श लगाना है जिसको हम लीन बोलते हैं, यानी 148 की जो कंक्रीट लगाते हैं शुरू में, उसके लिए थोड़ा सा हमने ज्यादा सा थोड़ा ऑफसेट आगे रखना है। तो इस 4 को हम 4 के बजाय हम 5 फीट बाई 5 फीट पे मार्क करेंगे। तो इसके लिए दोनों तरफ, चारों तरफ आपको कितने देना पड़ेगा, 2.5 फीट पे मार्क करना पड़ेगा। फिर इस पे आपने चूना लगा के आपने मार्क करना है। इसी तरह करते करते आपने सारे कॉलम्स को मार्क करना है। तो ये आपको हम दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम कॉलम के लिए मार्क कर रहे हैं 2.5 फीट पे कॉलम के सेंटर से चारों तरफ 2.5 फीट पे मार्क करना है। तो ये कॉलम की मार्किंग हमने की है चारों तरफ, और इसके बाद हम दूसरे कॉलम के लिए इस ग्रेड के सेंटर से जहाँ पे ये जो डोरी मिल रही उससे 2.5 फीट चारों तरफ मार्क करना है। तो फिर इस पे हम चूना लगा के इसको हाईलाइट करेंगे। इसी तरह हर जहाँ कॉलम आ रहा है उस पे जो है हमने डोरी से 2.5 फीट पे चारों तरफ मार्क करते जाना है। ये डोरी के ऊपर से चूना लगाते हुए ये देखिए, इस तरह आपने आउटर लाइन जो है आपने ऑफसेट जो है उसको मार्क चूने से करना है। इसके लिए अलग ऑफसेट है ना। अच्छा जी, ये इसने जो है 5 फीट पे जो है मार्क करके रोका है चूना लगा के। इससे आगे हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ से आगे जो वाल नहीं उठना है, तो उसकी जो ऑफसेट जो है 5 फीट नहीं बल्कि कम है। तो 3 फीट है उसकी थिकनेस वाल की जो फुटिंग की। तो एक स्टेप आएगा यहाँ पे थोड़ा सा आगे, ये जहाँ से जो ये आपको चूने की जो मार्किंग ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक हल्का सा स्टेप आएगा, फिर 1 फीट का स्टेप आएगा। अच्छा जी, ये अब हम लगा रहे हैं वॉल या प्लेन बीम के लिए जो 1.5 फीट पे जो है सेंटर लाइन से बाहर की तरफ भी 1.5 फीट और इसी तरह अंदर की तरफ भी 1.5 फीट पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 3 फीट की ये फुटिंग वॉल की या प्लेन बीम की 3 फीट की फुटिंग हो जाएगी। और इस तरह से हम इसके ऊपर भी डोरी रख के इसके ऊपर चूना लगा देंगे ताकि ये भी हमें वाज़ी हो जाए कि वॉल की थिकनेस या प्लेन बीम ने आना है यहाँ पे। तो ये हमारी जो है कॉलम से 1 फीट दोनों तरफ कम होंगे। तो मीन्स कि इसकी थिकनेस 3 फीट। जी, अब आप देख सकते हैं ये हमने हर कॉलम को सेंटर लाइन से 2.5 फीट पे हमने मार्क किया, और जो प्लेन बीम या वॉल के लिए जो हमने मार्क करना था वो 1.5 फीट के हिसाब से हमने सेंटर लाइन के से आउटर और इनसाइड दोनों हमने ऑफसेट दे के 3 फीट का उसके लिए निकाला, जबकि 4 फीट का कॉलम के लिए हमने मार्किंग की। जो 4 फीट वाला कॉलम है उसको 5 फीट हमने इसलिए किया क्योंकि आधा फीट का जो है चारों तरफ लीन ज़्यादा डालनी है थोड़ा सा, तो इसके लिए हमने इस वजह से 1 फीट ज़्यादा मार्क किया। ये आखिरी प्लेन बीम के लिए हमने मार्किंग कर रहे हैं इस तरफ। तो तकरीबन हमारी लेआउट कंप्लीट हो चुकी है। इस पे हम पहले लीन डलवाएंगे। लीन मींस 148 का कंक्रीट इस पे डालेंगे, प्लेन कंक्रीट जिसमें स्टील यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर स्टील के जो मैश वगैरह जो एज़ पर ड्राइंग या एज़ पर अप्रूव्ड BBS जिसको बारबेंडिंग शेड्यूल कहते हैं उसके हिसाब से हमने स्टील लगाना है। फिर इसकी जो है फुटिंग हम तैयार करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हमने ये हमारी टीम ने लेआउट का काम मुकम्मल कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा मुशरफ भाई, इसको ज़रा दिखा साइड पे हमने मार्किंग की है, डोरी वगैरह हमने हटा दिए हैं। तो ये सेंटर लाइन की मदद से हमने सारे कॉलम जहाँ हैं और जो प्लेन बीम की जो लेआउट है, फुटिंग बीम, ये सारी हमने मार्क कर लिए हैं।
तो नाजरीन, आपको हमने दिखा दिया लेआउट किस तरह की जाती है एक बिल्डिंग की, शुरू से आखिर तक ड्राइंग पढ़ के, और इसके बाद हमने इसकी पूरी लेआउट करना आपको सिखा दिया आज। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।